नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता हैं डॉक्टर अजय आलोक। उनके सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक बयान से झारखंड की राजनीति गर्मा चुकी है। अजय आलोक ने लिखा है कि अब नया बम झारखंड में, हेमंत अब जीवंत होंगे। इसके मायने क्या है ये किसी को समझ नहीं आया, पर जेएमएम ने इस पर प्रतिक्रिया दी। कहा कि इसका अर्थ बीजेपी ही जाने। पार्टी प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि आने वाले 20 वर्षों तक हेमंत सोरेन ही रहेंगे। घाटशिला उपचुनाव परिणाम से यह सिद्ध हो गया है कि हेमंत हैं तो मुमकिन है। उधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि हेमंत सोरेन को काम करना होगा। सरकार अगर काम करेगी तो पार्टी प्रशंसा करेगी, नहीं तो जनता के लिए पार्टी खड़ी रहेगी। हेमंत तो जीवंत थे, जीवंत हैं और जीवंत रहेंगे। आने वाले 20-25 वर्षों तक जीवंत रहेंगे। ये झारखंड है और झारखंड में कैसे सुशासन रखना है वो हमारे नेता को भली भांति पता है। घाटशिला चुनाव उदाहरण है। तो इस तरह की बातें जो बयानबाजी हो रही है वही बता पाएंगे क्या सोच के तहत वो दे रहे हैं। लेकिन हेमंत का मतलब ही होता है खुशहाली, हेमंत का मतलब ही होता है हरियाली। सर्वश्रेष्ठ ऋतुओं में एक हेमंत, और हेमंत पिछले 6 सालों से जीवंत है, आगे भी जीवंत रहेगा। जो सरकार चल रही है निश्चित तौर पे सरकार नहीं, एक सर्कस जैसा चल रहा है। लगातार जिस तरह से उनके अपने साथियों का बयान आ रहा है, जेएमएम के मंत्री का बयान जो आया कि कांग्रेस और आरजेडी धोखेबाज पार्टी है, झारखंड के लिए धोखा दे रही है, पार्टी के लिए धोखा दे रही है, उनका अर्थ यही था कि निश्चित तौर पे अब यहां पर भी आपस में इनकी लड़ाई तय है। तो आपको हम अब वो ट्वीट भी दिखा रहे हैं डॉक्टर अजय आलोक की तरफ से, जो प्रतिक्रिया सामने आई है सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर, जहां उन्होंने ये बयान भी दिया कि अब झारखंड में बम, अब क्या नया झारखंड में हेमंत अब जीवंत होंगे। अब ये किन मायनों से लिखा गया, इस पर प्रतिक्रियाएं अब जरूर आ रही है। पलटवार भी कर दिया गया है जेएमएम की तरफ से और इसके कई मायने निकालने की कोशिश भी की जा रही है। इस खबर पर हम आपको सीधे सबसे पहले लिए चलते राजधानी रांची। संवाददाता संतोष वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, केंद्रीय प्रवक्ता हैं अजय आलोक, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, तो उसके बाद अब प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। हालांकि मायने समझने की कोशिश दोनों ही तरफ से जरूर है। बीजेपी इसके क्या मायने निकाल रही है अगर झारखंड विशेष की बात करें तो? देखिए, दोनों तरफ अपने अपने फायदे के लिए इस जब ट्वीट को जब गौर करेंगे, हाँ। तो बिहार में परिणाम आने के बाद जिस तरह से जेएमएम कह रही है कि काफी उत्साहित है, यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि उसका परिणाम घाटशिला के उपचुनाव में बीजेपी को मिल गया है। इस तरह हेमंत हैं, हेमंत जीवित नहीं, 20 वर्षों तक, जिस तरह से जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि 20 वर्षों तक हेमंत जीवित है और आगे भी रहेंगे। लगातार 6 वर्ष से सरकार हेमंत पार्ट 2 चल रहा है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। बीजेपी बेकार दिमाग लगा रही है। अब केंद्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक ने ट्वीट किया है, उस पर राजनीतिक बीजेपी की तरफ से एक संभावना तलाशने की कोशिश किया जा रहा है, खेला होने की बात किया जा रहा है। लेकिन अब जिस तरह से जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने पलटवार किया, हाँ। और उन्होंने स्पष्ट कहा कि इसमें कोई ट्वीट करने से कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका जवाब घाटशिला उपचुनाव में जनता दे दी है। और इसमें बीजेपी का यहाँ दीनदयाल बर्नवाल ने भी कहा कि नहीं, बीजेपी हमेशा झारखंड पर नजर रखी है, क्योंकि जिस तरह से गठबंधन जेएमएम के द्वारा किया गया है आरजेडी और कांग्रेस, क्योंकि उनके कार्यकाल में जो आदरणीय शिबू सोरेन को उनको जेल भेजा गया था, और जिस तरह से बयानबाजी होता है उस पर बीजेपी नजर जरूर बनाई है। लेकिन जेएमएम प्रवक्ता का साफ कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है। से हेमंत कल भी जीवित थे, आज भी है, हम आने वाले कल भी जीवित रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। बीजेपी बेकार अपना समय व्यतीत कर रही है झारखंड में, क्योंकि घाटशिला उपचुनाव में उसका जीता जागता उदाहरण अभी तुरंत पेश किया गया है। इसके पहले भी जो झारखंड में विधानसभा हुआ है, लोकसभा चुनाव हुआ है, हेमंत है तो हिम्मत है, इस तरह से जेएमएम प्रवक्ता द्वारा बयान दिया जा रहा है। जी
बिल्कुल संतोष, देखिए अब इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों तक साझा की है कि एक ट्वीट सामने आता है और इसके बाद अब झारखंड की सियासत पर एक बयान जरूर सामने आया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए झारखंड में एक बार फिर से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है और इस कार्यक्रम को लेकर तमाम तैयारियां सरकार के स्तर पर भी है, लेकिन सियासत भी इस पर जरूर देखने को मिल रही है। जेएमएम ने इसे लोगों के हित में बताया तो प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि कार्यक्रम का लक्ष्य गांव पंचायत तक पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुनना है ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। तो वहीं बीजेपी ने इसे राजनीतिक स्टंट बताया। प्रवक्ता दीनदयाल बर्णवाल ने कहा है कि सरकार जनता से किए गए वादे पहले पूरा करे। एक बेहतरीन योजना जिसकी परिकल्पना सिर्फ और सिर्फ हमारे नेता माननीय हेमंत सोरेन जी के जहन में आई। पूरे देश में ऐसा इस तरह के उदाहरण आपको देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, कई एक राज्य सरकारें अब हमारा अनुकरण करती हैं। तो ये एक बेहतरीन जो विचार आया, जो परिकल्पना आई, वो उसको धरातल पर उतारने का काम हमारे नेता ने किया। और आप जाके देख लीजिए गांवों में, विश्वास नहीं होता है लोगों को जो दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं, वहां भी पंचायत और प्रखंड के पदाधिकारी पहुंचते हैं और उनके लाल कार्ड हो, अबुआ आवास हो, पेंशन हो या अन्य जो जरूरी आवश्यक जो उनकी नीड्स हैं, जरूरतें हैं। नहीं, निश्चित तौर पे सरकार आपके द्वार से ज़्यादा जरूरत है कि विकास का पहले कार्य करे। सरकार आपके द्वार तो कई बार कर चुकी है, लेकिन उसका फलाफल क्या निकला? फलाफल तो कुछ है नहीं, सिर्फ स्टंटबाजी है और ड्रामेबाजी है। जो आज तक उन्होंने, सरकार ने जिस मकसद से आया था वह मकसद पहले पूरा करे, लोगों को विकास का एक किरण तक तो दे। सिर्फ और सिर्फ गपबाजी से सरकार तो नहीं चलेगी और सिर्फ लूटबाजी से भी सरकार नहीं चलेगी।